वेलकम बैक एट आशिकल टैग यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रामर पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि टेंसेस और इसकी ब्रांचेस क्या हैं। और टेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें मटेरियल कौन सा दरकार होगा, क्योंकि हर चीज़ जो भी है ना, मिसाल के तौर पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसके लिए मटेरियल चाहिए होता है, रेत, बजरी, सीमेंट, इस तरह का मटेरियल चाहिए होता है। इसी तरह कोई भी काम है तो उसको करने के लिए मटेरियल दरकार होता है। अगर आप अपने ग्रामर की बात कर लें तो इसके लिए मटेरियल चाहिए। मटेरियल कौन सा? इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हमारे पास एक इमारत बनेगी, क्योंकि इमारत तब भी बनती है जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी है, ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर एक कंस्ट्रक्शन बन जाती है। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए ये जो बेसिक मटेरियल होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जी दोस्तों, इसके लिए जो जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, हमने बिल्डिंग तो थोड़ी उसारनी है ना, तो जब जो ये रियली कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? इज़, आर, एम, हैज़, हैव, हैड। तो इन हेल्पिंग वर्ब को हम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे और वो वाले मुनासिब रूल्स देखेंगे कि किस जगह पर इनका इस्तेमाल लाजमी होता है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे टॉपिक की तरफ। टेंसेस क्या है? टेंस हम कहते हैं ज़माने को, और टेंस की 4 किस्में आती हैं। कितनी है? सॉरी, कितनी है? 3 किस्में हैं, 4 नहीं है। किसी ने कहा कि कवा सफ़ेद है तो आपने सफ़ेद नहीं कह देना, बल्कि कवा क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, तो टेंस क्या है? टेंस की किस्में हैं 3। कौन कौन सी? एक है प्रेजेंट, दूसरी पास्ट और तीसरी फ्यूचर। और इन तीनों किस्मों के आगे मज़ीद 4 किस्में हैं। अब 4 किस्में पढ़ेंगे। एक किस्म जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन 4 आ रही है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो वाली 4। इसी तरह पास्ट की भी 4 हैं और फ्यूचर की भी 4 हैं। 4 4 8 और 8 4 12। कुल जो हालतें हमने पढ़नी है वो है 12। ठीक है, टेंस की क्या किस्में कितनी? 3, और हर किस्म की आगे फिर सब ब्रांचेज होंगी 4 4। जब तीनों किस्मों की 4 4 पढ़ेंगे तो कुल हो जाएंगी 12। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे पास जो बेसिक मटेरियल वो क्या क्या। बेसिक मटेरियल सबसे पहले हम देख लेते हैं इट एंड देयर को। जो इट होता है ना और एयर, ये फिक्रे में एक बेसिक पॉइंट रखता है। बाज़ दफ़ा इनके मीनिंग होते हैं और बाज़ दफ़ा इनके मीनिंग नहीं होते। कब नहीं होते और कब होती हैं ये देखते हैं। फिक्रे में लिखा हुआ है इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ गेटिंग डार्क, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। क्या इनका आप मतलब इस्तेमाल यहाँ पर मीनिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? वो कह रहा है कि इट इज़ मॉर्निंग, लिखा हुआ है ना, इट इज़ मॉर्निंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ मॉर्निंग, इसका ट्रांसलेट जो है वो होगी सुबह हो गई है। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा है। यहाँ पर इनके मीनिंग वाज़े नहीं हो रहा है, बल्कि ये ऐसे ही स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरे आ रहा है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। यहाँ पर भी इनके मीनिंग नहीं आ रहे। और यहाँ पर एक काबिल गौर बात आप देखें, ये वाला पॉइंट आप, मैं तो कहूँगा कि अपनी कॉपी में लिख लें। वो कह रहा है कि लिखा हुआ है ए बुक इज़ ऑन द टेबल, और दूसरे फिक्रे में लिखा हुआ है देयर इज़ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर बैक बुक पहले इस्तेमाल हो गया है, यहाँ पर लिखे ना ए बुक इज़ ऑन द टेबल, देयर इज़ बुक ऑन द टेबल। फ़र्क क्या है इस फिक्रे में? फिक्रे 2 है ना। ये वाला पहला जुमला है ए बुक इज़ ऑन द टेबल, तो फिर उसने लिखा है कि देयर इज़ बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं? इसमें फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना, गलत आप बोल रहे हैं। फ़र्क इसमें है। क्या फ़र्क है? उसने एक बहुत ही यहाँ पर एक लॉजिक आपको बताई है, ए बुक इज़ ऑन द टेबल। दूसरे में उसने कहा देयर इज़ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। वो यहाँ पर आपको समझाना चाहता है कि जब मफ़ऊल पर ज़ोर दिया जा रहा हो तो फिर क्या करते हैं? देयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो देयर है इसका इस्तेमाल करेंगे कब? जब मफ़ऊल पर ज़ोर दिया जा रहा हो। हमारे फ़िक्रे में अब मफ़ऊल क्या है? बुक,
तो यहाँ पर उसने देयर इस्तेमाल किया है। ए बुक इज़ ऑन द टेबल। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला फ़िक्रा गलत होगा या ठीक, ये प्रॉपर बेहतर नहीं है, ये वाला फ़िक्रा ठीक है, चूँकि वो ज़ोर किस पर दे रहा है, बुक पर। तो हम लिखेंगे देयर इज़ बुक ऑन द टेबल। ये वाला पॉइंट आपने बोलना नहीं है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया उसने कि देयर इज़ बुक ऑन द टेबल। जब मफूल पर जोर दिया जा रहा हो तो आपने देयर का इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट टाइम हम नीचे देख लेते हैं कि इट का कब इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा कि देयर इज़ अली बीटिंग रशीद। रशीद को बीट कर रहा है कौन, अली कर रहा है। यहाँ पर जोर किस पर दिया जा रहा है, रशीद पर, इसलिए हम शुरू में क्या इस्तेमाल करेंगे, देयर। और दूसरे विक्र में उसने लिखा कि देयर वाज नो बॉडी इन द रूम। यहाँ पर वो सेंटर पॉइंट किसको बना रहा है, रूम को, इसलिए शुरू में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देयर का। ठीक है, तो देन आ गया इट, ये वाला इट। तो अब इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो इट होता है ना, ये हम वक्त, मौसम और कुदरती मनाजिर के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए, मौसम के लिए और कुदरती मनाजिर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट को। और देयर को इस्तेमाल कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ फाइन टूडे, चूँकि टूडे आज का, आज अच्छा, आज मौसम बहुत सुहाना है, मौसम की बात होगी तो इट इस्तेमाल करेंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, ये एक नज़ारे की बात होगी, क्या खूबसूरत मंजर है। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, इट का इस्तेमाल हो गया। इज़ इट अली आउटसाइड, अली क्या बाहर है। ठीक है, तो ये भी एक मंजर की बात होगी ना, क्योंकि अली को वो सिचुएशन को शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसने लिखा कि इज़ इट अली आउटसाइड, क्या बाहर अली खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है। हाँ, तो बाहर का भी एक तो मंजर होता है ना, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल कर क्या करेंगे, इट का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो वर्ब की मदद करते हैं एक बेहतर तरीके से, उसके मीनिंग को, प्रॉपर मीनिंग को एक डिफ़ाइन करते हैं, उसका हालत को कि इसके मीनिंग ये बनेंगे, उससे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब की मदद कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने पहले भी देखा कि इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शिल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के बहुत सारे हैं, वो हम एक तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसने लिखा कि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कब कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, सब्जेक्ट जब आई होगा तो फिर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एम या वाज का। आई एम एन नेस्ट बाय, भाई एक बहुत इज़्ज़तदार लड़का हूँ। और उसके बाद आ गया है आई वाज इन ए फिक्स, मैं उलझन में था। जब सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर पर्सन हो देन यूज़ इज़, आर, वाज। शी वाज इन द रूम, चूँकि ये सिंगुलर है तो हम इस्तेमाल क्या किया, वाज का इस्तेमाल किया। उसके बाद सब्जेक्ट वही, यू, दे, आर, प्लूरल जब जमा हो, फ़ाइल वही हो, यू हो या फिर जमा हो, इसम आ जाता है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे वर का, या फिर देन यूज़ आर, आर का इस्तेमाल करेंगे या फिर वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दे आर वर हंग्री, सॉरी दे वर हंग्री, वो भूखे थे। यहाँ पर ये दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वर का। उसके बाद उसने लिखा कि वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं। हम क्या हैं, हम एक मजमे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ यूज़ क्या किया, आर का। उसके बाद 4 नंबर पर आ गया, अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब सीखना है कि क्या क्या इस्तेमाल हो गए। तो अगर तो सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं होगी। आफ्टर ए, आई एम, आर, वाज। ठीक है, यूज़ नॉट आफ्टर, जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो भी आपने यहाँ पर यूज़ किया होगा उसके बाद आपने नॉट लगाना है। ही इज़ नॉट ब्रेव, यू आर नॉट लायर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज़ हैं, आर हैं। उसके बाद थर्ड फिक्र आ रहेगा, दिस बॉय वाज नॉट ब्यूटीफुल, तो दिस बॉय, ये वाला सारा ये एक हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये लड़का। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये वाला बन गया वाज। ठीक है, वाज नॉट ब्यूटीफुल। दिस बॉय, ये लड़का, ये बन गया सब्जेक्ट, और ये वाला वाज था, ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला बन गया नॉट, मनफी के लिए बन गया।
हाँ, तो हमने क्या किया, दिस बॉय वाज नॉट ब्यूटीफुल, नॉट को हमने वाज के बाद इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। हाँ, उसके बाद अगर आपने फ़िक्रा बनाना है इंटेरोगेटिव, फॉर इंटेरोगेटिव देन यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट, ठीक है। अगर आपने फ़िक्रा सवालिया बनाना है तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में इस्तेमाल करना है। अगर आपका फ़िक्रा आता है डबल सवालिया, डबल सवालिया अच्छा क्या होता है, और सिंगल सादा सवालिया क्या होता है। डबल सवालिया वो फ़िक्रा बनता है कि जिसमें WH वाले इस्तेमाल है। मैं एक सादा सी आपको बताता हूँ कि जो डबल सवालिया होता है ना, डबल, उसके लिए WH वाले इस्तेमाल होंगे। जो सिंगल होता है सवालिया फ़िक्रा या जुमला, जो सिंगल सवालिया जुमला जो होता है उसमें WH वाले इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर फ़िक्रा होगा देयर वेयर वी एब्सेंट यस्टरडे, हम कब गैर हाजिर थे। वेयर वी एब्सेंट यस्टरडे, क्या कल हम गैर हाजिर थे। वेयर आर द प्लेयर, तुम्हारे प्लेयर कहाँ हैं, ऑफ योर टीम, तुम्हारी टीम के खिलाड़ी कहाँ हैं। डबल इंटेरोगेटिव जो होगा उसके लिए WH वाले इस्तेमाल होंगे, और जो सिंपल होगा उसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में इस्तेमाल कर देना है। ये वाला W हु वाज आउटसाइड, बाहर कौन खड़ा था। व्हेन इज़ ट्रेन ड्यू, ट्रेन कब आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला जो WH वाला ये वाला है, और ये वाले जो हैं WH वाले फ़िक्रे, ये वाले हैं डबल सवालिया फ़िक्रे। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का इस्तेमाल क्या करते हैं। हैज़ को हम सिंगल जो होते हैं ना वैध फ़िक्रे, जो सिंगुलर होते हैं उनमें हैज़ को इस्तेमाल करते हैं। जो हैव को होता है उसको जमा जो होते हैं इसम होते हैं, या जमा के जैसे कि सीधा देख लेते हैं। फॉर सब्जेक्ट ही शी इट, आपने ही शी और इट के लिए, या फिर सिंगुलर पर्सन जो होता है जो वाहिद इसम हैं उनके लिए आपने यूज़ करना है हैज़ का। लुबना हैज़ ए पेन, लुबना के पास पेन है, ठीक है। लुबना क्या है, सिंगुलर पर्सन है। और उसके बाद आ जाता है शी हैज़ ए हाउस, शी क्या है या ही क्या है, ये हैं सिंगुलर पर्सन, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ का। देन आ जाता है फॉर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट होगा क्या होगा, वी होगा, यू होगी, और या फिर दे होगा। अदरवाइज प्लूरल पर्सन आता है तो फिर आपने इस्तेमाल करना है हैव का, ठीक है। वी हैव सम राइट, हमारे कुछ हकूक़ हैं भाई। आई हैव ए वॉच, हम देख चुके हैं। फॉर इंटेरोगेटिव पुट नो नॉट आफ्टर हैज़ हैव, ठीक है। WH वाले जब फ़िक्रे होंगे जिनमें आप हैज़ हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस किस्म के फ़िक्रे जब आप नेगेटिव बना रहे होंगे तो आपने हैज़ हैव के बाद नॉट या नो का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दो सवाल राइज हो रहे हैं, हम नॉट का इस्तेमाल कब करें या फिर नो का इस्तेमाल कब करें। अगर तो आप, ये वाला एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जब आप जनरल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने नो का इस्तेमाल करना है, जनरल फ़िक्रा बन रहा हूँ। जब आप एक चीज़ गिनती में काउंटिंग में बताई जा रही हो, जैसा कि उसके पास 4 कलम नहीं हैं, क्योंकि उसने एक शर्त लगा दी कि 4 कलम नहीं है। जब वो कहता है ना उसके पास कलम नहीं है, तो वो वाला फ़िक्रा एक जनरल सा था कि इसमें एक लामहदूद उसने बता दिया कि कलम नहीं, पता नहीं कलम उसके बाद 1 कलम नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं, कितने कलम उसने एक डिफ़ाइन नहीं किया कि कलम कितने हैं, सिंपल उसने बता दिया कि कलम नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे नो का। अगर वो कहता कि उसके पास 4 कलम नहीं है, 10 कलम नहीं, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं कि नॉट का। ही हैज़ नॉट पेन, ठीक है, ही हैज़ नॉट 4 पेन्स। जब उसने एक शर्त लगा दिया है कि उसके पास 4 ही कलम नहीं, तो फिर आपने नॉट इस्तेमाल करना, ठीक है। ये बात याद रखने की है, इसको भूलना नहीं है। यहाँ पर उसने लिखा कि बॉयज़ हैव नो पेन, उसने एक जनरल सा बता दिया कि लड़कों के पास पेन नहीं है। ये उसने वाज़े नहीं किया कि कितने कलम हैं जो उनके पास नहीं है। यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है, इसको आपने भूलना नहीं है, याद रखना है। यू हैव नॉट 4 ब्यूटीफुल पेन्स, आपके पास 4 खूबसूरत कलम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसने एक क्लियर बता दिया कि 4 ही कलम है जो उनके पास नहीं हो सकते, 4 कलम थे जो उनके पास नहीं, ये एक डिफ़ाइन हो गया कि 4 कलम है। और ऊपर उसने एक जनरल सी बात कह दी थी। और जब आपने डबल
इंटेरोगेटिव बनाना है तो डबल इंटेरोगेटिव को आपको पता चल गया कि WH वाले जो लफाज हैं जिन फिक्रों में इस्तेमाल होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव जुमला। यूज़ ऑफ हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू पिजन, क्या हमारे पास कबूतर हैं। व्हाट हैव यू इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में क्या है, ठीक है, ये वाला हो गया। यूज़ ऑफ हैड, वी यूज़ हैड फॉर पास्ट। हैड का इस्तेमाल आपको भी पता होगा कि हम माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ, अली हैड ए काऊ, अली के पास एक गाय थी। हैड दोज रूम, क्या उन कमरों की छतें थीं, हमें तो नहीं पता भी हैं थी या नहीं थी, हमने देखे ही नहीं ऐसे ही है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये फ़िक्रे की बात हो रही है, ये वाले सिंगल है बल्कि सादा इंटेरोगेटिव जुमला है। आपको पता चलेगा यहाँ पर WH वाले एक साथ, W और H एक साथ जब इस्तेमाल होगा तो फिर ये बन जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। हैड का आपने ऐसे नहीं करना कि W और साथ में H भी आ गया, W यहाँ पर नहीं है। अगर WH ये हैड है, ये बात आपने याद रखनी। WH एक साथ, WH वाले अल्फाज कौन कौन से हैं, वाई, विन, वेयर, इस तरह के WH वाले अल्फाज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, वाई हैड यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, आपने या फिर तुमने मेरे खिलाफ शिकायत क्यों लगाई, ठीक है, ये होता है। आई हैड नो हेयर ऑन माई हेड, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे सर पर बाल नहीं है, खुद को गंजा कह रहा है ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चल गया होगा। जो बेसिक मटेरियल था, हमने ये बेसिक मटेरियल देखना था कि इनको स्पेसिफिक इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। ओके, गुड बाय। हाँ भाई, ठहरिए। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक और शेयर जो होते हैं या फिर आपके सब्सक्राइब, वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं भाई, ठीक है। तो ये जाते जाते काम ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ में अगर पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल का विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।